आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ रेडमी का A1 मोबाइल है। ये ऑफ कंडीशन में चार्ज होता है और ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी चार्ज पे लगाया, यहाँ पर 1.5 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो एक बार मोबाइल को ऑन होने देते हैं, उसके बाद इस मोबाइल का और कुछ भी प्रॉब्लम है जो मैं बताऊंगा। जैसे ये हमारा चार्जिंग आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये हो रहा है ऑफ कंडीशन में। अब जब इस मोबाइल को मैं ऑन करूंगा, ऑन करने के बाद इसमें और क्या प्रॉब्लम है, जैसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये केबल को निकालने के बाद भी हमारा मोबाइल में चार्जिंग का जो सिंबल होता है, जैसे चार्ज पे लगाते हैं तो सिंबल आता है, उसी तरीके से केबल निकालने के बाद भी वो सिंबल आता है। दूसरा प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम ये है, अभी ऑन करने के बाद ये कनेक्टर जो है इसको निकालने के बाद दोबारा लगाएंगे तो चार्ज नहीं होगा। यानी ऑफ कंडीशन में चार्ज होता है, ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर जो सिंबल नजर आता है, यहाँ पर जैसे कि मैं पहले इसको दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी 40% चार्ज है। थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से देख पा रहे होंगे 40% चार्ज है और चार्जिंग भी ले रहा है। और यहाँ पर एम्पियर आप देख पा रहे होंगे। 1 सेकेंड, अभी तो ये ऑन हो गया तो चार्ज नहीं ले रहा है। तो मैं इसको जैसे निकाला तो यहाँ पर जैसा कि आप बैटरी का सिंबल भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बैटरी का सिंबल है चार्ज निकालने के बाद। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? जब मैं मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं उसी टाइम ये सिंबल आना चाहिए, जब निकालते हैं तो सिंबल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर मान ले यहाँ पर सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि हमारा जो चार्जिंग, मैंने जो अभी जिससे मैंने चेक किया यही केबल है। अब मैं इसको एक बार क्या करूँगा, इसको एक बार हम चार्जिंग पे मोबाइल लगाएंगे। चार्जिंग पे लगाएंगे तो ऐसा प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर हमारा सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा मोबाइल का जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो रिवर्स में जा रहा है। तो एक बार देखिए, ये केबल आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सामने है। तो ये मोबाइल यहाँ पर रखें। अब ये केबल का जो पॉइंट होता है माइनस प्लस पॉइंट में मल्टीमीटर से चेक करेंगे क्या यहाँ पर कोई वोल्टेज हमें दिखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो हमें एक ये अंदाज़ा लगेगा कि जो हमारा वोल्टेज है वो रिवर्स आ रहा है, इस वजह से चार्ज हमारा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं अभी लगाता हूँ एक प्रोब को और दूसरा प्रोब, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 वोल्ट की सप्लाई, जो हमारा विबस वोल्टेज होता है वो चार्ज पे आता है रिवर्स में। ये हमारा, जबकि 5 वोल्ट की सप्लाई चार्जिंग आईसी में होना चाहिए, जब चार्ज निकालेंगे तो वो अपना विवेट और वीपीएच बनाता है, लेकिन ये वोल्टेज विबस रिवर्स आ रहा है। तो आज ये फॉल्ट जो हमारा एक यूनिक फॉल्ट जैसा है, आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि ये फॉल्ट कहाँ से आता है और इसे किस तरीके से हमें ट्रेसिंग करना है। तो अब मैं अपना कंप्यूटर में सबसे पहले जाऊंगा और अपना स्कीमेटिक खोलूंगा। स्कीमेटिक मैंने यहाँ पर पहले से रेडमी A1 मोबाइल है तो रेडमी A1 का मैंने पूरा डायग्राम खोल के रखा हूँ स्कीमेटिक, क्योंकि वक्त बचेगा। तो सबसे पहले हमारा ये बोर्ड में क्या क्या काम हुआ है उसको एक बार देखते हैं। तो ये बोर्ड हमारा यहाँ पर है और इस बोर्ड में जो काम हुआ है, चार्जिंग आईसी भी बदल कर देखा गया है, रिवॉल्व करके भी देखा गया है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को सही तरीके से देखते हैं कि और कहीं कुछ काम हुआ है। यहाँ पर शील्ड काटा है लेकिन काम तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ है। उसके बाद बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, सिर्फ चार्जिंग सेक्शन पे काम हुआ है।
तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेस्ट वगैरह लगा है, तो काम तो ज़रूर हुआ है। हम लोग एक बार स्कीमेटिक खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा आईसी लगा हुआ है। तो सबसे पहले जाते हैं चार्जिंग आईसी के पास। चार्जिंग आईसी को यहाँ पर कॉपी करके स्कीमेटिक इसका खोलते हैं। तो यहाँ पर 124 यानी 24 पिन वाली आईसी है, तो ये हमारा BQ आईसी है। BQ आईसी है तो यहाँ पर हमारा BQ आईसी जो होता है उसे देखना है कि हमारा ये BQ आईसी से प्रॉब्लम है या फिर कहाँ से प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं BQ आईसी को थोड़ा सा, मुझे जो नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो बीबस लाइन है 1 और 24 लाइन से इन होता है, और यहाँ चार्जिंग पावर गुड एक लाइन है जो कि हमारा पुल अप रजिस्टर से जुड़ा होता है, और उसमें 10 किलो ओम का एक रजिस्टर है। और यहाँ पर इंटरप्ट, जो चार्जिंग इंटरप्ट जैसे चार्ज पे हम लोग लगाते हैं तो मोबाइल हमारा, जैसे सीपीयू को पता होता है कि कब आप चार्ज में लगा रहे हैं कब निकाल रहे हैं, तो ये लाइन से तो प्रॉब्लम नहीं होगा, डाटा क्लॉक का लाइन से तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम होगा तो फिर हमारा चार्जिंग एक बार भी नहीं होता। उसके बाद चार्जिंग स्टेटस, इसका काम है कि मोबाइल में चार्ज कितना है, और अभी परसेंटेज को मोबाइल में दिखाने का काम करता है। तो परसेंटेज तो ये नहीं दिखा रहा है, तो ये भी लाइन हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद PMID का लाइन ये भी ओके होगा, क्योंकि ये तो 5 वोल्ट की सप्लाई। वोल्टेज LDO का जो लाइन है ये भी ओके होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो बीबस लाइन से जुड़ा है, अगर इसमें कुछ फॉल्ट होता तो हमारा चार्जिंग आईसी काम नहीं करता। उसके बाद बूट कैपेसिटर और स्विचिंग कॉइल, बूट कैपेसिटर भी हमारा ओके होगा। यहाँ पर 2 ग्राउंड 3 ग्राउंड है, और सिस्टम ओके का वोल्टेज हम लोग देखेंगे कि इसमें VSYS का भी वोल्टेज तो बनता ही होगा, नहीं बनता तो हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर 2 बीबेड लाइन है। बीबेड लाइन का जो काम होता है वो हमारा चार्जिंग, मतलब बैटरी कनेक्टर पे तो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा मोबाइल में चार्ज हो रहा है। उसके बाद बाकी यहाँ पर एक और TS के नाम से हमारा ये वोल्टेज है, जो कि डिवाइडर सर्किट है। इसमें हमें 5 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा होता है ये लाइन, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये हमारा एक रजिस्टर ग्राउंड है, और दूसरा ये हमारा आगे कहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है इसको भी एक बार देखते हैं। ये दोबारा से यहीं पर आईसी ही में घूम घूम के आ रहा है। ये डिवाइडर सर्किट है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई को डिवाइड करके यहाँ पर 2.58 वोल्ट मिलना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से प्रॉब्लम है। तो अब हम देखेंगे इसका जो चार्जिंग में हार्डवेयर सॉल्यूशन, क्योंकि जो चार्जिंग आईसी का जितने भी लाइन है और वोल्टेज है ये सबको एक एक करके मैंने देखा, लेकिन मुझे तो कहीं पर कोई जो मोबाइल में प्रॉब्लम है उससे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे DPDM USB ID भी बस, उसके बाद PMU से जो एक लाइन आता है उसको देखना है, बैटॉन का VI 1.8 बैट ID, ये सब लाइन को एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर कोई फॉल्ट तो नहीं है, अगर इसमें कोई फॉल्ट होगा तो हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो, मतलब कि चार्ज सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और प्रॉब्लम यहीं कहीं होना चाहिए। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल को चार्ज में लगा के और चेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने चार्ज पे लगाया है, तो सबसे पहले हमारा जो बीबस लाइन है उसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे 4.4 वोल्ट जो हमारा बैटरी लगा है, शायद इस वजह से यहाँ पर इस तरह दिख रहा होगा। यहाँ पर 5.2 वोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद बैटरी लगाने के बाद
थोड़ा वोल्टेज कम होगा तो उसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमारा 1.4 वोल्ट और यहाँ पर भी 1 वोल्ट के आसपास हमें वोल्टेज मिल रहा है। तो मतलब हमारा ये जो बैट ऑन और आईडी का लाइन जो है वो हमारा ओके है। बैट ऑन जो कि ये हमारा ओके है। उसके बाद डीएम और डीपी का लाइन चेक करेंगे। तो डीएम और डीपी का जो लाइन होता है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं कि ये शील्ड निकला है या नहीं है। अगर ये शील्ड निकला है तो यहाँ पर हम लोग इसका कुछ रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पर ये पीछे साइड है तो यहाँ पर 0.6 हमें वोल्टेज नज़र आ रहे हैं। तो अब हमें जो यहाँ पर 0.6 वोल्ट नज़र आया, अब एक और लाइन हमारा जो है वो चेक करना है। ये लाइन आईडी का यूएसबी आईडी, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा बिल्कुल आईसी से जुड़ा हुआ है। ये हमारा बिल्कुल आईसी से जुड़ा हुआ है यूएसबी आईडी का लाइन। तो इसका तो हम लोग इस तरीके से चार्ज पे लगा के चेक नहीं कर सकेंगे। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को बाहर निकालेंगे और बोर्ड को बाहर निकालने के बाद इसका जो आईडी का है वो हम लोग सबका जीआर लेंगे। क्या जीआर हमारा बिल्कुल ओके है कि नहीं है। यहाँ पर जब हम लोग जीआर लेंगे, यही है ना, तो यहाँ पर 1700 के 1750 के आसपास यहाँ पर जीआर मिल रहा है। और एक तरफ देखेंगे तो 220, ये 220 और 1721, ये बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आपको नहीं आ रहा है। एक डाउट तो हमारा यहाँ पर है, लग रहा है। और फिर एक बार हम लोग इसमें भी देख लेंगे जीआर, ये भी ओके है। इसमें भी 1755 है, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। और इसमें 1724, डीएम 807 और डीपी लगभग ये लाइनें ओके है। मेरे को जो फॉल्ट समझ में आ रहा है, ये यूएसबी आईडी के लाइन में जो रजिस्टर है, एक तरफ 220 और दूसरी तरफ 1724 नज़र आ रहा है। तो इस लाइन को एक बार ट्रेस करते हैं। सबसे पहले लेआउट में जाते हैं। लेआउट में जाने के बाद हमारा जो यूएसबी आईडी का लाइन है उसको एक बार देखेंगे। तो जो यहाँ पर कनेक्टर है, इसको स्कीमेटिक में जाके एक एक लाइन को चेक करेंगे। ये रजिस्टर ही को पकड़ लेते हैं तो आसानी से हमें वो लाइन नज़र आ जाएंगे। तो ये जो रजिस्टर है ये 1K का रजिस्टर है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से जहाँ तक है, मैं आपको यहाँ पर 1K का रजिस्टर है जो कि ये वोल्टेज को रिवर्स में कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 100 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो मेरे पास एक बोर्ड है, ये आप देख पा रहे होंगे, पोको M3 का। पोको M3 का एक पोको M3, मैं इसमें एक रजिस्टर ढूंढ लिए रखा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जूमिंग करता हूँ। तो पोको M3 100 किलो ओम का एक रजिस्टर मैं यहाँ से निकालूंगा और इस रेडमी A1 वाले बोर्ड में लगाऊंगा और देखूंगा कि हमारा जो ये रजिस्टर है ये लगने के बाद हमारा जो मोबाइल में प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है।
R2707। तो ये हमारा चार्जिंग के कनेक्टर के पास ही नज़र आ रहे हैं, तो यहीं कहीं पर होना चाहिए। R2707, 27, 13, 27, 11, 27, 15, 27, 35, 33, 19, 2707। तो ये हमारा यहाँ पर एक रजिस्टर है। तो इसको एक बार हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया हूँ। अब इसको 100 किलो ओम का जो रजिस्टर है, इसको अब मैं लगाता हूँ बोर्ड में। तो यहाँ पर मैंने जैसे इसको निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका जो हल्का सा पेस्ट पीपीटी डाल के इसका मुंह अच्छे से सोल्डर करेंगे ताकि हमारा रजिस्टर वो सही तरीके से बैठ जाए। इसे अगर आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करते हैं तो आपका रजिस्टर एक बार में बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएंगे। तो जो बोर्ड से मैंने निकाल के रखा हूँ वो किधर चला गया, यहीं पर मैंने रखा था। तो ये कभी कभी देखने में दिक्कत लगता है, सामने रहने के बाद भी हम लोग तो कई बार ऐसा होता है, धोखा खाते हैं। तो यहाँ पर ये लग चुका है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। ये वही बोर्ड है, एक बार आप देख लें जो पेस्ट लगा हुआ था। तो सबसे पहले एक बार हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं। ये ऑन होने लगा है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है या नहीं होता है, या अभी भी मोबाइल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिससे हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो पाए। तो एक बार ऑन होने के बाद ही समझ में आएगा कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है, या फिर बोर्ड में अभी भी कुछ जीआर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है या वोल्टेज वगैरह का प्रॉब्लम है। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे और लाइनों को ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोबाइल 2.0 2.01 एम्पियर लेना शुरू हो गया है। और जब इसको मैं एक बार निकालता हूँ, प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो यहाँ पर आप सिंबल देखिए, बैटरी का जो सिंबल था वो भी गायब हो चुका है। और अब दोबारा चार्ज में लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो चुका है। जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि एक रजिस्टर की वैल्यू कम ज़्यादा होने की वजह से हमारे मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ था। ये प्रॉब्लम अगर आपको नया लगे या ये प्रॉब्लम से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो आप तक पहुँचे। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।